स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8th चैप्टर 5 है ये डेटा हैंडलिंग, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 5.3 लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्पिनिंग ए व्हील। अब देखिए ये व्हील है जिसको स्पिन किया जाता है, तो इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? ABCDA, ये या AABCD, ये सभी इसके आउटकम्स हो जाएंगे। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन को अगर हम टॉस करें तो देखिए 2 कॉइन को टॉस करने पे क्या होगा? 4 आउटकम्स। क्या क्या हो जाए? दोनों पे हेड हो, एक पे हेड हो, दूसरे पे टेल हो, पहले पे टेल हो, दूसरे पे हेड हो, दोनों पे टेल हो, तो ये इसके आउटकम हो जाएंगे। H मतलब हेड और T मतलब टेल, यहाँ हमने शॉर्ट में उसको लिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों केस के अंदर ये जो व्हील है उसको स्पिन करेंगे तो AABCD आएगा। 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो या तो दोनों पे हेड हो, पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो, पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो, या दोनों पे टेल हो, ये इसके आउटकम्स हो सकते हैं। अब दूसरा है व्हेन ए डाइस थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब जैसे ए है, पहले का ए प्राइम नंबर के लिए आउटकम्स क्या होगा? क्योंकि डाई को आप थ्रो कर रहे हो तो देयर आर 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें प्राइम के लिए क्या इवेंट हो जाए, क्या आउटकम्स हो जाएंगे? तो 2 3 5, ये प्राइम्स हैं तो ये उसके लिए आउटकम्स हो जाएंगे। दूसरा है नॉट ए प्राइम। अब जो बच रहे हैं वो नॉट ए प्राइम होंगे तो वो क्या होंगे? 1 4 6। दूसरे का पहला है ए नंबर ग्रेटर देन 5। अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है तो क्या आउटकम होगा? ओनली वन आउटकम, देयर विल बी 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसे नंबर जो 5 से बड़े ना हो, तो अब इसमें 5 भी आ जाएगा, तो 5 से या 5 से छोटे सभी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये सभी हो जाएंगे आउटकम्स नॉट ग्रेटर देन 5। थर्ड है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रिंटिंग पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब देखिए ये स्पिन में ये व्हील है जो अब पहले क्वेश्चन में था, डी पे पॉइंटर है, व्हील को रोटेट किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंटर डी पे स्टॉप करेगा? तो इसमें कितने डी हैं? एक ही डी है, तो आउटकम जो है, जो इवेंट को बना रहा है वो एक है और टोटल आउटकम्स इसके 5 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5 नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, जो कि 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखिए प्लेइंग कार्ड्स में कितने एस होते हैं? तो 4 एस होते हैं, तो जो इवेंट बनाएंगे उसमें 4 आउटकम्स हो जाएंगे और टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? गेटिंग एन एस दैट इज 4/52, 1/13 हो जाएगी। अब सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। अब देखिए इसमें बॉक्स में एप्पल्स कितने हैं? टोटल 7 है, लेकिन रेड इसमें कितने हैं? 1 2, फर्स्ट रो में 2 हैं, दूसरे रो में भी 2 हैं, तो टोटल 4 हो गए, मतलब रेड के लिए। और ओवरऑल आउटकम्स कितने हैं? 7 हैं, तो यहाँ जो इवेंट बना रहा है रेड के लिए वो 4 रेड हैं और टोटल 7 हैं, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। फोर्थ क्वेश्चन है नंबर्स 1 to 10 आर रिटेन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of, मतलब 1 से 10 तक नंबर्स जो हैं 10 अलग अलग स्लिप्स पे, सेम स्लिप हैं, स्लिप एक ही तरह के हैं, डिफरेंस नहीं है, उस पर लिख के उसको एक बॉक्स में रख दिया जा रहा है और उनको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, उसमें से एक स्लिप निकाली जा रही है। अब उस स्लिप क्या है, उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। गेटिंग ए नंबर 6, मतलब वो स्लिप पे 6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो अब यहाँ 6 एक ही होगा, तो जो इवेंट बनाएगी आउटकम्स वो एक है और टोटल आउटकम्स 10 स्लिप्स हैं, तो 10 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। दूसरा पार्ट है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर सभी, तो जो मतलब इवेंट को बना रहे हैं लेस देन 6 वो 5 आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम्स 10 हो गए, तो 5/10 1/2 हो गया। थर्ड है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़े नंबर तो 7 8 9 10 ये सभी हो जाएंगे, इवेंट को बनाएंगे, ये हमारे फेवर में हो गए, इवेंट के फेवर में, इनसे इवेंट बन रही है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 और टोटल 10 है, तो 4/10 जो है 2/5 हो गया। फोर्थ है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर।
एक डिजिट का नंबर, सो 1 से 10 में 1 से 9 तक एक डिजिट के नंबर हैं, तो 9 हो गए जो कि इवेंट बना रहे हैं, और टोटल 10 है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 9/10। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। ग्रीन सेक्टर के लिए देखिए कितने आउटकम्स होंगे जो इसके फेवर में इसको बनाएंगे, तो दे आर 3 ग्रीन सेक्टर, तो 3 हो जाएंगे इवेंट में, और टोटल कितने हो जाएंगे, 3 ग्रीन हो गया, 1 ब्लू हो गया, 1 रेड हो गया, तो 3 + 1 + 1 5, तो 3/5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर इज 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, तो नॉन ब्लू मतलब ब्लू न हो, तो ब्लू न होने का मतलब 3 ग्रीन और 1 रेड, ये सभी जो है उसको बनाएंगे, उस इवेंट को बनाएंगे, हम ब्लू को छोड़ देंगे, तो 4 हो गए इवेंट में और टोटल 5 है, तो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2, वो व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो यही है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ये है, और इसी के हमको प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंड करनी है। 1 का ये है प्राइम नंबर के लिए 2 3 5 था, जिसमें 3 इवेंट है और टोटल 5 हैं, सॉरी टोटल 6 हैं। डाइस के केस में डाइस थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हो जाएंगे। अब गेटिंग ए प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, 2 3 5, ये 3 हो जाएंगे जो प्राइम नंबर के इवेंट को बनाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 1/3, सॉरी 1/2 होगा, यहाँ 1/3 लिखा है बाई मिस्टेक, दैट विल बी 1/2 नॉट 1/3, 3/6 इज 1/2। नॉट ए प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए मतलब उसमें भी 1 4 6 3 है आउटकम्स, तो भी 3/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी दोनों एक ही से कॉपी हो गए, सिर्फ कलर अलग अलग है, तो 3/6 इज 1/2, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ओके, अब दूसरे का फर्स्ट पार्ट है नंबर ग्रेटर देन 5, तो नंबर ग्रेटर देन 5 एक ही था 6, तो एक आउटकम हो गया, तो 1/6 हो गया। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो देयर आर 5 आउटकम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए इसमें इवेंट में, 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, वी हैव फिनिश दिस चैप्टर आल्सो। सो दैट द रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट।